जी अस्सलाम वालेकुम। अपोजिशन की तहरीक इस वक्त ज़ोरों पर है और अभी उनका एक जलसा भी होने जा रहा है मीनार पाकिस्तान पर, और ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन इस्तीफ़े देने जा रही है और अपोजिशन इस हुकूमत को ख़त्म करने के दर पे है। और इसके ऊपर अपोजिशन के तमाम लीडर्स मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़ियादत में मुत्तफ़िक़ हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का असल मसला तो ये है कि वो इस वक्त इक़्तिदार की ऐवानों में नहीं हैं, वो इस वक्त असम्बली में नहीं हैं। इस्लामाबाद में सरकारी रिहाइश जो अरसा दराज से उनके ज़ेर कब्ज़ा थी वो उससे महरूम हो चुके हैं, और ऊपर से इमरान खान साहब ने जो कुछ उनको कहा और जिस तरह से उनको तनकीद की और डीजल डीजल कह के जिस तरह उन्हें बदनाम किया, वो ज़ख़म भी यकीनन फजलुर रहमान साहब के सीने में ज़िंदा हैं और इंतकाम का जज्बा भड़क रहा है वो, और वो हर हाल में इमरान खान से इंतकाम लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ हैं इस इत्तेहाद की अहम रुकन मुस्लिम लीग नून है, और मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा मसला ये है कि उनकी तमाम लीडरशिप जो है वो या नाअहल हो चुकी है या उनके ऊपर करप्शन के मुकदमात हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ नाअहल हैं, उनके बाकी दोनों बेटे जो हैं वो सियासत में दिलचस्पी नहीं रखते, उनकी ब्रिटिश नेशनलिटी है। शहबाज शरीफ भी मुकदमात का सामना कर रहे हैं और इस वक्त जेल में हैं। हमजा शहबाज भी मुकदमात का सामना कर रहे हैं और जेल में हैं। शहबाज शरीफ का तीसरा बेटा बरूने मुल्क है और उसकी पाकिस्तान की सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है। लिहाजा नून लीग की सियासत जो शरीफ ख़ानदान की सियासत है वो ख़त्म होने जा रही है। शरीफ ख़ानदान को अपनी सियासी बका के लिए ये जंग लड़नी है और उनको इससे कोई गर्ज नहीं कि मुल्क का क्या होता है, कौम का क्या होता है, कोरोना के ज़रिए कितने लोग मर जाते हैं इनके जलसों के ज़रिए, या मुल्क की मैशत का कितना नुकसान होता है, पाकिस्तान कितना कमज़ोर होता है, पाकिस्तान के बारे में दुनिया में क्या एक इमेज जाता है, इससे उन्हें कोई गर्ज नहीं है। वो हर हाल में अपनी ख़ानदानी सियासत की बका के लिए आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन इन दो जो अहम हिस्से हैं इस PDM की तहरीक के, मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ या मरियम नवाज़, ये अगरचे इमरान खान की हुकूमत को हर हाल में हटाने के दर पे हैं, लेकिन असल जो खेल है वो पीपल्स पार्टी के हाथ में है, और असल खेल का अहम हिस्सा पीपल्स पार्टी के पास है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सिंध में भी हुकूमत है। और अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देती तो नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान के इस्तीफ़ों से इस असम्बली के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे तो अगर पीपल्स पार्टी भी इस्तीफ़े दे दे तो कानून और आइन के मुताबिक, जैसे इज़ाद हसन साहब ने बड़े वाशगाफ अंदाज में ये बात कह दी कि अगर इस्तीफ़े दिए जाते हैं तो उससे हुकूमत ख़त्म नहीं होती, अगर इस्तीफ़े दिए जाते हैं तो आइन में यही तरीका है कि जहाँ जहाँ सीटें खाली होंगी उनके ऊपर ज़िमनी इंतख़ाबात करवाए जाएंगे, और अगर ज़िमनी इंतख़ाबात होते हैं तो यकीनन उन इंतख़ाबात में दोबारा ये सारे के सारे इस्तीफ़े देने वाले या इनके पार्टियों के लोग तो नहीं जीत सकेंगे, तो वो तो इमरान खान के हक़ में वो बात जाती है। अलबत्ता ये समझा जा रहा है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफ़े दे दिए जाएँ तो मुल्क में एक ऐसा बहरान पैदा हो जाएगा कि शायद तीसरी ताकत को अपना किरदार अदा करना पड़े, और तीसरी ताकत ज़ाहिर है मार्शल लॉ लगाने का तो सोच नहीं रही ना वो सोचेगी। तो ये हो सकता है, उनका ये ख्याल है कि वो इमरान खान को मजबूर कर दें, काकड़ फार्मूला टाइप कोई ऐसी सिचुएशन सामने आ जाए कि एक अबूरी हुकूमत बने, असम्बलियों का खात्मा हो जाए और नए इंतखाबात करवाए जाएँ। असल में यही कोशिश है नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, लेकिन इस कोशिश में वो जलसों के ज़रिए, जुलूसों के ज़रिए, लॉन्ग मार्च के ज़रिए कामयाब नहीं हो सकते। जनवरी में इन्होंने कहा है कि लॉन्ग मार्च करें, जनवरी में लॉन्ग मार्च करना, इस्लामाबाद में जाके बैठना, सर्दियों की रातों में वहाँ गुजारना, ये कितना आसान काम है या कितना मुश्किल काम है, इससे हमसे ज़्यादा कौन बखूबी आगाह हो सकता है। लेकिन मैं ये बात बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुन और लीडर जो हैं वो कभी भी जनवरी में 4 से 5 दिन से ज़्यादा वहाँ जाकर लॉन्ग मार्च या धरना नहीं दे सकते। ना इनमें इतनी सकत है, ना इनमें वो कमिटमेंट है, ना ही लीडर के साथ इनकी ऐसी कोई मोहब्बत है कि जो इनको मजबूर करेगी, ना इनका कोई ऐसा एजेंडा या ऐसा नज़रिया है कि जिस बुनियाद पर ये लंबे अरसे तक इस्लामाबाद में जाके बैठ सकेंगे। तो लॉन्ग मार्च तो होगा ही नहीं, और अगर हुआ तो वो उसी तरह का लॉन्ग मार्च होगा जिस तरह का लॉन्ग मार्च इज़ाद हसन की क़यादत में ज़रदारी हुकूमत में उस वक्त जो चीफ जस्टिस साहब थे उनके ख़िलाफ़ उनकी बहाली के लिए जो लॉन्ग मार्च हुआ था इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए, तो उस तरह का लॉन्ग मार्च हो सकता है जो पहला मार्च था कि वो वहाँ जाएंगे और वहाँ जाकर कुछ अर्से के बाद जलसा करके और वापस आ जाएंगे। तो बहरहाल ये तो बात है जो सूरत हाल है लॉन्ग मार्च की। लेकिन जरदारी साहब के हाथ में जो अहम
तिरप का पत्ता है वो ये है कि जरदारी साहब इस्तीफे अगर दें तो ये सारी सिचुएशन पैदा हो सकती है। और जरदारी साहब की सियासत को अगर आप देखें तो 2007 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई थी तो उस वक्त एकदम इमरान खान और पहले ही बाहर थे, जमात इस्लामी पहले ही बाहर थी क्योंकि वो तो ऑलरेडी नवाज शरीफ के साथ मिलकर इंतखाबात का बाइकाट कर चुके थे और इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे थे। मगर नून लीग ने इंतखाबात में हिस्सा लेने का फ़ैसला कर लिया हुआ था, अपने कागजात जमा करवा दिए थे और वह कैंपेन कर रहे थे। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद नून लीग ने एक दफ़ा फिर ये कहा कि हम इंतखाबात का बाइकाट करते हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने उस वक्त पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। अगरचे नारा उनका अच्छा था मगर उनके पीछे असल जो सोच थी वो ये थी कि वो कभी भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बाहर रहना, पीपल्स पार्टी ने एक फ़ैसला कर लिया हुआ है पीपल्स पार्टी की जमात ने कि 1985 के इंतखाबात जो ज़िया-उल हक ने करवाए थे उन इंतखाबात का पीपल्स पार्टी ने बाइकाट किया था। और उस बाइकाट की वजह से 1985 में एक ऐसी नई, आप ये समझें कि एक ऐसी नई नस्ल सियासत में आई जिसने नून लीग को जन्म लिया, जिसने मुस्लिम लीग को जन्म लिया। बरादरी की बुनियाद पर और इलाकाइयत की बुनियाद पर सियासत का आगाज़ हुआ और उसका पीपल्स पार्टी को जो नुकसान हुआ वो हमेशा बेनज़ीर भुट्टो उसका जिक्र करती थी कि हमें 85 के इंतखाबात का अगर हम बाइकाट ना करते तो हमें इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि अगर 85 में पीपल्स पार्टी इंतखाबात में हिस्सा ले लेती और उनके उम्मीदवार वहाँ आज़ाद हैसियत से ही शरीक हो जाते तो बेशुमार जगहों के ऊपर वो लोग मुंतखब ना हो सकते जिन्होंने बाद में मुस्लिम लीग बनाई या नून लीग की शक्ल जिन्होंने इख्तियार की। क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास हर जगह पर सियासी कारकुन मौजूद थे, सियासी कद काठ वाले लोग मौजूद थे, सियासी बैकग्राउंड वाले लोग मौजूद थे। ज़िया-उल हक के जो मार्शला की एक तसलसल था, उसे तंग जो आवाम थे वो पीपल्स पार्टी के आज़ाद उम्मीदवारों को यकीनन वोट देते और बहुत सी जगहों पर वो जीत जाते। लेकिन 85 में पीपल्स पार्टी ने जब इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया तो उसके नतीजे में एक नई सियासी पौध पाकिस्तान की सियासत के ऊपर काबिज़ हो गई और उसका नुकसान आज तक पाकिस्तान की कौम बर्दाश्त कर रही है। लिहाजा उसके बाद पीपल्स पार्टी का जो थिंक टैंक है या पीपल्स पार्टी का जो दिमाग है उन्होंने ये फ़ैसला किया हुआ है कि वो कभी भी इंतखाबात का बाइकाट नहीं करेंगे, कभी भी पार्लिमानी या इंतखाबी निज़ाम से बाहर नहीं होंगे। तो आपने देखा कि उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं हम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी। शुरू में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक इत्तेहादी हुकूमत बनाई और उस वक्त भी नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी साहब को ये मशवरा दिया कि आप सरदार परवेज़ मुशर्रफ का मुआख़ज़े की तहरीक पेश करें, मुआख़ज़ा करें। तो एक वाक़या जिसका जिक्र शाद आरिफ साहब ने भी अपने कालम में किया है कि जब मुशर्रफ साहब के मुआख़ज़े की बात नवाज शरीफ साहब ने रायविंड में एक बड़े खाने के ऊपर जरदारी साहब से की तो जरदारी साहब ने उन्हें हंस के कहा कि आपको मेरे वालिद से क्या दुश्मनी है। तो मियाँ नवाज शरीफ ने कहा जी कि आपके वालिद का इसमें क्या जिक्र है। तो उन्होंने कहा जी मैं अपने बूढ़े वालिद का एक ही बेटा हूँ, उस वक्त हाकिम अली जरदारी साहब अभी ज़िंदा थे। तो आप मुझे ऐसा मशवरा दे रहे हैं कि मैं जनरल मुशर्रफ का मुआख़ज़ा करूँ। आपको पता है कि मैं तो एक बड़ा अकलौता बेटा हूँ अपने बाप का, एक कमज़ोर आदमी हूँ। हम दोनों से और मुझसे और आपसे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत ज़्यादा तजुर्बाकार भी थे, ज़हीन भी थे, मकबूल भी सियासतदान थे और उनकी मकबूलियत भी पूरे पाकिस्तान में आम थी। लेकिन इसके बावजूद एक फ़ौजी सरबराह से छेड़छाड़ का नतीजा ये निकला कि बिलाखिर वो फांसी के तख्ते पर झूल गए। तो मैं तो एक कमज़ोर आदमी हूँ, ना मैं भुट्टो की तरह मकबूल हूँ, ना आप भुट्टो की तरह मजबूत हैं। तो इस तरह की हरकत करके मैं अपने वालिद को, बूढ़े वालिद को सदमे से दो चार नहीं कर सकता। अलबत्ता आप हैं, आप पंजाबी हैं, आपका पंजाब में असर रसूख है, तो लिहाजा आपकी हमारे बाद बारी आ जाएगी तो ये काम आप कर लीजिएगा। लिहाजा ये कह कर उन्होंने उस वक्त जरदारी साहब ने जो एक मुआख़ज़े की तहरीक थी उससे पहलूते इख्तियार की। उसके बाद दोबारा उन्होंने जो एग्रीमेंट किया था इनके साथ जजों की बहाली के ऊपर, उसके ऊपर भी जरदारी साहब ने आखिरी वक्त तक कोशिश की कि जज बहाल ना हो, यहाँ तक कि नून लीग पीपल्स पार्टी की हुकूमत से अलग हो गई। और उसके बाद जो एक लॉन्ग मार्च हुआ, आपको पता है, जो दूसरा लॉन्ग मार्च जजों के इशू के ऊपर हुआ था जिसकी क़यादत नवाज शरीफ साहब ने की थी और उसके नतीजे में बहरहाल जज बहाल हो गए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने बहरहाल आखिरी वक्त तक ये कोशिश की कि वो कोई ऐसा काम ना करे जिस काम से उसकी हुकूमत कोई नुकसान पहुँचे और उन्होंने अपनी हुकूमत को मुकम्मल अपने 5 साल मुकम्मल किए। उसके बाद आपके इल्म में है कि जब 2013 के इंतखाबात हुए और उन इंतखाबात के बाद भी जिस तरह की सूरत हाल डेवलप हुई और जो 2014 का लॉन्ग मार्च हुआ, इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च था और उसके साथ पाकिस्तान अवामी तहरीक भी उस लॉन्ग मार्च में डॉक्टर ताहिरुल कादरी की क़यादत में शरीक थी। तो उस लॉन्ग मार्च के वक्त भी बहुत अहम रोल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था कि अगर पीपल्स पार्टी अपना वज़न एहतजाज करने वालों के साथ डाल देती तो वो
एहतियाज कामयाब हो जाता, लेकिन ऐन वक्त के ऊपर उससे पहले पीपल्स पार्टी के बाकायदा रवाबत थे एहतियाज करने वालों के साथ, और उन रवाबत के नतीजे में पीपल्स पार्टी ने अल्टीमेटली एहतियाज का साथ देना था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने आखिरी वक्त के ऊपर एहतियाज करने वालों का साथ देने के बजाय अपना वजन नून लीग के हक़ में डाला। और उसकी वजह भी नून लीग का हक़ में नहीं था, बल्कि एतजाज़ हसन की तकरीर मशहूर है, उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि हमें नून लीग के साथ या नवाज शरीफ के साथ किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं है, और ना ही हम ये समझते हैं कि ये इस वक्त जो हमारी मिन्नत अल्लाह कर रहे हैं ये ऐसे ही रहेंगे। उन्होंने उस वक्त भी ये कहा था कि हम सिर्फ पार्लियामेंट के लिए और एक पार्लियामानी निज़ाम की बका के लिए इनके साथ खड़े हैं, तो उस वक्त भी उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। फिर उसके बाद जो तीसरा मरहला आया 2018 में, 2018 के में भी एक दफ़ा फिर एक तहरीक बड़े उरूज के ऊपर थी जनवरी 2018 में, और 2017 के आखिर में मॉडल टाउन के साने के ऊपर। और उस वक्त भी तमाम की तमाम अपोजिशन जमातें बशमूल इमरान खान के, बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और बाकी दीगर जमातें सारी की सारी डॉक्टर ताहिर अल कादरी के साथ मुत्तहिद हो चुकी थी, और मॉडल टाउन के इशू के ऊपर एक बहुत बड़ी तहरीक बपा की जा रही थी। और इसी तरह का एक माहौल था, इसी तरह की एक सिचुएशन थी, और ये कहा जा रहा था कि तमाम की तमाम अपोजिशन जो है बशमूल इमरान खान के और बशमूल पीपल्स पार्टी के इस्तीफ़े दे देंगे ताकि उस हुकूमत का खात्मा किया जा सके। लेकिन ऐन वक्त के ऊपर जरदारी साहब ने वहाँ भी आखिरी वक्त के ऊपर जब जलसा मार रोड का जलसा था, जहाँ ये शनीद थी कि तमाम जमातें इस्तीफ़े देने का ऐलान करेंगी, तो जरदारी साहब ने उस वक्त भी ऐन वक्त के ऊपर इस्तीफ़े देने से माजरत कर ली थी और ये कहा था कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। अगरचे उस वक्त वो नून लीग की हुकूमत के ख़िलाफ़ पूरी जिद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने इस्तीफ़े देकर उस हुकूमत को, जो नून लीग की हुकूमत थी, नवाज शरीफ की हुकूमत को एक गैर आप ये समझें कि फ़ितरी तरीके से ख़त्म करने का जो एक मंसूबा था उसको कामयाब नहीं होने दिया। और नून लीग की हुकूमत ने, अगरचे नवाज शरीफ नाअहल हो चुके थे, तो उन्होंने भी अपने 5 साल मुकम्मल कर लिए। तो ये जो पीपल्स पार्टी की बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को सामने रखने वाले लोग ये जानते हैं कि पीपल्स पार्टी कभी भी इस हद तक नहीं जाएगी उसकी सिंध हुकूमत के ख़ात्मे का कोई शक्ल बने, या सिंध से उनकी हुकूमत ख़त्म हो चुके। सिंध में इस वक्त उनके पास हुकूमत है और एक्सक्लूसिव हुकूमत है, किसी इत्तेहादी के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है। और पीपल्स पार्टी की सियासत इस वक्त सिंध की ही सियासत है। पंजाब में इस वक्त अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को इल्म है कि उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, लिहाजा वो कभी भी पंजाब में अपने गेन करने का रिस्क लेने के बदले अपनी सिंध की हुकूमत से हाथ नहीं धोना चाहते। और वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, जमहूरियत के हवाले से एक मजबूत मौक़िफ़ रखने की कोशिश करते हैं, मगर हमेशा अंदरून खाना पीपल्स पार्टी के, क्या हर जमात के बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते तो रहते ही हैं, जैसे कि आपको इल्म है कि नून लीग के भी बैकडोर चैनल में राब्ते रहते हैं। और शहबाज शरीफ के बारे में भी ये बात मशहूर है कि वो इसीलिए इस वक्त जेल में है कि जेल में बैठ के ताकि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ आसानी से राब्ते कर सकें। तो पीपल्स पार्टी भी एक हद से ज़्यादा कभी भी रियासत के ख़िलाफ़ या रियासी इदारों के ख़िलाफ़ नहीं जाती। और पीपल्स पार्टी सिंध में अपना जो हुकूमत है और सिंध में अपना जो सियासी किला है उसको ही बचाए हुए है। जो नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी पंजाब में ये सारी कैंपेन चला रही है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो इस वक्त सियासत में अपने आप को रेलेवेंट रखना चाहते हैं। सियासत है रेलेवेंसी का नाम। सियासत ये है कि आप इशूज़ के ऊपर रेलेवेंट हों, इशू के ऊपर कहीं ना कहीं आप खड़े हों, आपका कोई ना कोई वजूद हो, आप कहीं ना कहीं मौक़िफ़ रखते हों। तो इस वक्त दो ही मौक़िफ़ हैं। एक तरफ नून लीग ने जब तहरीक को मरियम नवाज़ की क़यादत में आखिरी हद तक ले गई थी और ले जाने का प्रोग्राम बना लिया था इमरान खान की हुकूमत को खात्मे की जिद्दोजहद का, तो इस वक्त दो ही ऑप्शन थी पीपल्स पार्टी के लिए, या तो वो इमरान खान के पलड़े में अपना वजन डालते या नून लीग के पलड़े में अपना वजन डालते। तो सियासत में ज़ाहिर है इमरान खान का पलड़ा उनको सूट नहीं करता था, और चूँकि वो भी चाहते हैं कि सारी जंग में उनके ऊपर जो केसेस हैं, उनकी जो करप्शन है, उनके जो मुकदमात चल रहे हैं, उनको जिस हद तक रिलीफ मिल सके वही रिलीफ उनको मिल जाए तो यही उनके लिए काफ़ी है। तो पीपल्स पार्टी ने डेफिनेटली सियासत में अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए, पंजाब में जलसों की रौनक से फ़ायदा उठाने के लिए, पंजाब में बिलावल को और उसके बाद आसफा को लॉन्च करने के लिए और इस पॉलिटिकल गेम में अपने आप को एक हिस्सेदार रखने के लिए इस तहरीक में तो हिस्सा लिया है। लेकिन पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफ़े नहीं देगी। लिहाजा क्या होने जा रहा है वो जो भी होगा, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ये सारी की सारी तहरीक बहुत जल्द अपने मंतकी इंजाम को पहुँचेगी। इस्तीफ़े वगैरह नहीं दिए जाएंगे। कुछ अगर इस्तीफ़े दिए भी गए चंद जज्बाती लोगों के, तो वो भी बाद में वापसी का ऐलान कर देंगे और स्पीकर के सामने जाके कहेंगे कि हमने तो इस्तीफ़ा नहीं दिया था। लिहाजा इस्तीफ़ों के ज़रिए इस हुकूमत के ख़ात्मे का कोई इम्कान नहीं है। और ये हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक है इसके अंदर इतनी आप ये समझें
समझें कि नाचाकी है, इनके अंदर इतनी बेउसूली है, इनके अंदर आप ये समझें कि इत्तेहाद का फुकदान है, किसी एक नज़रिए के ऊपर ये मुत्तफ़िक नहीं है, इनका एक नज़रिया नहीं है, इनकी एक सोच नहीं है। तो लिहाजा इनकी जो किश्ती है आप ये समझें कि ये हचकोले खा रही है और ये किश्ती बहुत जल्द जो है वो डूबने वाली है। और मौलाना जिस तरह पिछले साल इस्लामाबाद से मायूस लौटे थे, इसी तरह इस साल भी अगरचे वो अपने ख्वाहिशात के घोड़े के ऊपर सवारी कर रहे हैं, लेकिन ख्वाहिशात के घोड़े के ऊपर जो सवारी होती है वो अहमक की सवारी होती है, वो कभी इंसान को मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचती। जो भी ख्वाहिशात के घोड़े के ऊपर सवार होकर जिद्दोजहद करने की कोशिश करेगा, जो अपनी ख्वाहिशात को अपना रब बना लेता है या ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लेता है और उसकी बुनियाद पर अपनी एक्टिविटीज़ को या अपने प्लान जो है वो बनाता है, तो उसको कभी भी कामयाबी नहीं होती। लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो इंतकाम है वो इंतकाम की आग ठंडी होने का कोई इम्कान नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान जो इस्लामाबाद से महरूम हैं, वो महरूमी ख़त्म होने का कोई इम्कान नहीं है। मरियम नवाज़ जो बाहर जाने के लिए दरपे थीं और बाहर जाने की इजाज़त ना मिलने की वजह से उन्होंने इस तहरीक को एक हतमी तहरीक की शक्ल देने की कोशिश की है। उनका भी अल्टीमेट एजेंडा यही था और यही है कि किसी तरीके से उनको और उनके बाप को NRO मिल जाए और उनके जो करप्शन के केसेस हैं उनकी पैरवी करना छोड़ दी जाए। इमरान खान साहब ने बड़ा वादे ये कहा है कि वो किसी भी सूरत में इस बात पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और अगर इमरान खान साहब ने इस बात पे कंप्रोमाइज़ कर लिया और कोई इस तरह का एक तरह की रिकॉन्सिलेशन कर ली नून लीग के साथ के जिसके नतीजे में नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ को ढील मिल जाए, तो इमरान खान अपनी सियासत का ही खात्मा नहीं करेंगे बल्कि पाकिस्तान से इत्तेसाब के नाम का और इत्तेसाब करप्ट लोगों के इत्तेसाब का भी हमेशा के लिए खात्मा कर देंगे। और इमरान खान साहब को जिस तरह मैं जानता हूँ, उनसे मेरे बहुत से इख्तिलाफ बाद मामलात पे हो सकते हैं, मगर मुझे ये यकीन है कि इमरान खान कभी भी नवाज शरीफ और इन करप्ट माफिया के एहतसाब के ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे। लिहाजा अभी इस सियासी तहरीक का भी जल्द ख़ात्मा होने जा रहा है। जनवरी के एंड तक ये तहरीक ख़त्म हो जाएगी और आप देखेंगे कि सेनेट के इलेक्शन भी अपने वक्त के ऊपर होंगे, और जो ही सेनेट के इलेक्शन होने का वक्त आ जाएगा और सेनेट के इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाएगी तो इस तहरीक से ख़ुद ब खुद जान निकल जाएगी, क्योंकि उस वक्त सब की तवज्जो इस तहरीक से हटकर अपने सेनेटर कामयाब करवाने पर हो जाएगी। और सेनेटर कामयाब करवाने के लिए ज़रूरी है कि सूबाई असम्बली में आपके जितने ज़्यादा मेंबर होंगे उतने ज़्यादा आपके सेनेटर बनेंगे, और कोई भी इस्तीफ़े देकर सेनेट में अपने जो मुतवक्का मेंबरान हैं उनकी तादाद के ऊपर समझौता नहीं करेगा। लिहाजा हर कोई उसी तनख्वाह के ऊपर गुजारा करने के लिए तैयार हो जाएगा जो उनकी तनख्वाह इस वक्त है, और इसी के ऊपर हर कोई राज़ी होने पर मजबूर हो जाएगा। देखते हैं, मेरा तो तजज़िया ये है, हालात किस तरफ जाते हैं। इन हालात के ऊपर हमारी भी नज़र है, आपकी भी नज़र है। 2 माह बाद हम देखेंगे कि अपोजिशन की तहरीक क्या इमरान खान को हटाने में कामयाब हो जाती है या अपोजिशन की तहरीक अपनी मौत आप मर जाती है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।